औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आज हमारे दरमियान शहर पूना की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब क़ुतबुद्दीन सुतारवाला मौजूद हैं। इनकी एक बर्निंग डिज़ायर है, एक दिली ख्वाहिश है कि शहर पूना में उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए जो मुख्तलिफ़ शहरों से तदरीस के लिए, तालीम के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और हॉस्टल न होने की वजह से इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। हमारे क़ुतबुद्दीन साहब की तमन्ना ये है कि एक हॉस्टल यहाँ पर तामीर किया जाए ताकि वो बच्चे जो सरगर्दा रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं हॉस्टल की ना मिलने की वजह से, उन्हें हॉस्टल मिल सके। मुझे जब इन्होंने ये बात बताई तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं ये चाहता हूँ कि मोमिनीन आप इनके इस नेक मकसद में आगे आएँ। हर मज़हब, हर धर्म के लोग इनका साथ दें, इनकी मदद करें। इनका जो कॉज है, इनका जो मकसद है, जो गोल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा है। मैं चाहूँगा कि ख़ुद क़ुतबुद्दीन साहिब इस सिलसिले में जो उनका प्लान है, जो उनकी तैयारी है, उसे आप लोगों के लिए बयान करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं क़ुतबुद्दीन सुतारवाला अल हैदरी चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ट्रस्ट की फॉर्मेशन जून 2018 में हुई और पिछले 2 साल में जब हम लोग ने ये माह रमज़ान में सहरी के पैकेट तकसीम करने की जब खिदमत को अंजाम देना शुरू किया, उस हवाले से कि जहाँ पर हॉस्पिटल में पेशेंट जो आते हैं इलाज करने के लिए अलग अलग सूबे से, तो हम लोग ने उनके हवाले से ये खिदमत को अंजाम देने की नीयत की थी। लेकिन हमको हॉस्पिटल के पेशेंट के तो कम कॉल आने शुरू हुए, लेकिन चारों तरफ से बच्चों के हॉस्टल से फ़ोन आना शुरू हो गए कि भाई हम लोग पीजी में रहते हैं, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो गैर मुस्लिम के हॉस्टल होने की वजह से यहाँ पर मेस फैसिलिटी नहीं होती सवेरे और हम लोग को सहरी की दिक्कत होती है। तब जाके मैंने जब सर्वे किया, डिटेल में मुआयना किया पूना शहर में, पता चला कि हमारे कौम के बच्चे अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हुए हैं। कोई बानेर में है, कोई कोतरूद में है, कोई मोमिनपुरा में है, कोई कोंडवा में है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को इस तरह से अमली जामा पहनाया जाए कि जिसकी बदौलत मतलब सारे अपने मोमिन मुखलिस मुस्लिम बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए, जहाँ पर मतलब एक बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पर एक एकेडमिक सेंटर हो और एक वहाँ पर छोटा सा कम्युनिटी सेंटर हो। तो हर चीज़ एक ही छत के नीचे होने की वजह से वालिदैन भी मुतमईन रहेंगे कि भाई मेरा बच्चा महफूज है, मेरी बच्ची महफूज है। हत्ता कि ये भी मैंने पाया कि 2 साल में तकरीबन 32 से 35 जवान बच्चियाँ, उनके वालिदैन अपनी बेटी के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, कोई रहने का ठोस इंतज़ाम ना होने की वजह से, बच्चियों को उन्होंने अपने घर वापस बुला लिया कि बेटा यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास में जो भी कुछ कोर्स होगा वो करके अपने आप को मुतमईन कर ले। तो जबकि वो बेटियाँ, वो बच्चे मतलब चार्टर्ड अकाउंट बनने के काबिल थे, इंजीनियर बनने के काबिल थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के काबिल थे और वकील बनने के काबिल थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट कर गई और मैंने जो अपने तालीम के दौरान, जो मैं बात कर रहा हूँ 81 से 86 के दौरान जब मैंने तालीम ली, कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन किया, तो मैंने बहुत ही तकलीफ़ के दौर से मैं गुजरा हूँ और मेरे बच्चों ने भी वही तकलीफ़ें देखी जो मैंने देखी थी। तब से मैंने ये नीयत की थी कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है तो तालीम के इदारे में ही मुझे कुछ करना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और मेरे जैसे जो हम ख्यालात लोग हैं उनको भी मैं इसमें आगे लाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मौलाना असलम रिजवी साहब जो पूना के
नामी गिरामी हस्ती है। यहाँ पर मौलाना की जो लिस्ट है उनमें ख़ास करके जो महाराष्ट्र के जो शिया उलमा है उनके वो लीडर है, और उनके रहबरी में, उनके गाइडेंस में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आलिम दीन ने, बहुत सारे तलबतुल इल्म ने उनसे गाइडेंस लेके अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, तो एक मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इन जैसी नेक हस्ती ने, बड़ी हस्ती ने मुझे साथ देने की नीयत की, तो मुझे यकीन है कि इस कार्य खैर का जो आगाज़ होगा तो वो यकीनन अंजाम तक जाएगा और बहुत जल्द से जल्द हमें इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलेगी। तो मेरी आप सभी मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुखलिस लोगों से अदाबन गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चाहे अपना कोई चैरिटी का पैसा हो, जो भी पैसा आप लगा सकते हैं। आप मुझे अभी सिर्फ हमारा जो 10 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो हमें फर्स्ट फेज में हमको 2.5 करोड़ मतलब 25% चाहिए, जिससे हम लोग पीस ऑफ लैंड खरीद सके, और उसके बाद हम बाकी का अमाउंट का इंतजाम करेंगे और उसके लिए अपील करेंगे। तो 2.5 करोड़ के लिए मुझे अभी सिर्फ कमिटमेंट चाहिए लोगों से, डोनर से, कि भाई हाँ मेरी तरफ से 5 यूनिट रहेंगे 10,000 के, या 50,000 दूंगा, मैं 10 यूनिट दूंगा, 5 यूनिट दूंगा। कंफर्मेशन होने के बाद जब मैं 80-90% तक मैं पहुंच जाऊंगा कंफर्मेशन फिगर, तभी मैं अपने सारे डोनर्स को ग्रीन सिग्नल दूंगा कि भाई आप अभी हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि पैसा ट्रांसफर होने से लेकर जमीन खरीदने तक का जो वक्त है वो पीरियड बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन हो कि भाई अभी मैंने 15 दिन पहले ही मैंने हैदरी ट्रस्ट में पैसा डाला और इन्होंने 15 दिन में जमीन खरीद ली। या कोई ये बोलेगा कि भाई मैंने एक वीक पहले या 3 हफ्ते पहले पैसा दिया, 1 महीने पहले पैसा दिया और अल हैदरी ट्रस्ट ने जमीन खरीद ली। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगी। वही डोनर दूसरे उनके दोस्तों को भी बताएगा कि देखो मैंने 15 दिन पहले कुतुब भाई की ट्रस्ट में पैसा दिया और उन्होंने जमीन खरीद ली। तो इससे क्या होगा कि मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, ताकि मुझे जब फंड चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जिन्होंने 10,000 दिए थे हो सकता है वो 1 लाख देगा, और जिन्होंने नहीं दिया था तो वो भी नियत करेंगे कि यार मैं पिछले टाइम इसलिए नहीं दिया, मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी में बिलीव कर रहा था कि आई जस्ट वांट टू सी फर्स्ट कि बट if this person is paying, his money is utilized for the right purpose or right cause or not। तो उस हिसाब से उनका भी हौसला बुलंद होगा और हर कोई अपने साथ में अपने इस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ने अगर फजल करम से इस प्रोजेक्ट को हम लोग इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तक पहुंचाएंगे, और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इसी टाइम पे हम लोग इंशाअल्लाह 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में दूसरे सूबे में हम लोग करेंगे, चाहे गुजरात में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो या राजस्थान में हो, लेकिन इस तालीम के इदारे को हमको आगे बढ़ाना है, यही मेरी कोशिश है। सलाम अलैकुम। देखिए, बहुत ही उम्दा बयान था हमारे कुतुब भाई का, और आप तक उनके दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है ये पहुंच गया होगा, और हम यकीन करते हैं कि आप लोग इस नेक काम में इनकी मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पूरी हिम्मत के साथ इनका साथ देंगे। और मैं भी अपने भाई को ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो अपने से मुमकिन होगा इंशाअल्लाह इस राह में हकीर की जानिब से भी किया जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इनकी तमन्ना है कि शहर पूना में एक खूबसूरत हॉस्टल बने, जिसमें वो बच्चे जो बाहर से आते हैं उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। इंशाअल्लाह ये तमन्ना ज़रूर पूरी होगी। अभी इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग डिटेल्स और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 00918265023256। तो आप जब मुझे इस नंबर पे मैसेज देंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स भेजूंगा, चाहे आप मुझे अपना ईमेल आईडी देंगे। ये मोमिनीन, ये नंबर आपके स्क्रीन पे इस वक्त जाहिर हो रहा है जो कुतुब भाई का है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें। इसी वक्त जो है आप स्क्रीन पे कुतुब भाई का नंबर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।